जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी चैनल जेके एग्जाम्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम पढ़ रहे थे। मैं आपको एक टाइमलाइन क्रिएट करते हैं, उससे हमारा बैकग्राउंड भी क्लियर होता है और फ्रंट का जो आज हमें पढ़ना है वो भी क्लियर होता है। हम पढ़ रहे थे फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया जो आपका टॉपिक नंबर 1 रहता है जब आप जी के विथ स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन देखते हो अपने जे के एसएसबी के सिलेबस में। उसमें टॉपिक नंबर 1 रहता है पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, जिसकी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना जब भी आपको टाइम मिलेगा। अभी जो हमने स्टार्ट किया था वो किया था स्टार्ट फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया में हमें 5 फिजिकल फीचर्स इंडिया के पढ़ने हैं। मतलब फिजिकली इंडिया किस तरीके से डाइवर्सिटी रखता है। सबसे पहले हमने इसमें देखे थे नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स वो हमने कवर किया था, नंबर 1। नंबर 2 जो इसमें हमने पढ़ना था वो है ग्रेट प्लेन्स। ग्रेट प्लेन्स भी हमने कंप्लीट किया, नॉर्दर्न माउंटेन्स भी हमने कवर किया। नंबर 3 जो हमें कंप्लीट करना था इसमें वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू। नंबर 4 जो इसमें हमें करना था वो है कोस्टल प्लेन्स। प्लेन्स और इसके साथ हमें आइलैंड्स इंक्लूड करने हैं। और नंबर 5 जो हमें टॉपिक इसमें रहता है वो रहता हमारा डेजर्ट्स, कि हमारे भारत में कहाँ पर डेजर्ट्स हैं, कहाँ पर कोस्टल प्लेन, कहाँ आइलैंड्स हैं, कहाँ पर इंसुलर प्लेट्यू है, किस तरीके से ग्रेट प्लेन्स हैं। इसी तरीके से मैंने आपको जब ये पढ़ाया था नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो इसमें हमने क्या देखा था। इसमें हमने पहले देखा था कि इसमें अलग क्लासिफिकेशन देखी थी, जिसमें कोराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ज़ंस्कार रेंज, फिर ग्रेटर हिमालयाज में हमने ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, शिवालिक्स देखे थे। फिर नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स देखे थे, जिसमें हमने बहुत सारे हिल्स वहाँ पर भी देखे। ग्रेट प्लेन्स में मैंने आपको जो क्लासिफिकेशन बताई थी, इसमें बाबर प्लेन्स बताए थे, तराई पढ़ा था, खादर बेल्ट पढ़ा था और खादर और बांगर पढ़ा था। इस तरीके से हमने ग्रेट प्लेन्स को देखा, इनकी लोकेशन देखी, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब अगर यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में हमने जब डिस्कस करना शुरू कर दिया था तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, पहले सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड में हमने क्या देखा, हमने इसमें प्लेट्यूज भी देखे, हिल्स भी देखे। जो हिल्स हमने देखे, अरावली हिल देखा, इसमें अरावली विंध्याचल हिल्स देखे, राजमहल हिल्स देखे, और इसके साथ विंध्याचल की एक एक्सटेंशन माउंटेन्स भी थे, हिल्स भी थे, वो भी हमने देखे। फिर जो हमने इसमें प्लेट्यूज देखे, हमने इसमें मालवा प्लेट्यू देखा, हमने इसमें बुंदेलखंड प्लेट्यू देखा, बघेलखंड प्लेट्यू देखा और छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा। ये कुछ प्लेट्यूज हमने इसमें डिस्कस किए। फिर उसके बाद हम मतलब ये जो यही वाला पोर्शन जो है, इसमें दूसरा सेंट्रल हाईलैंड जो आता है और इसमें दूसरा आता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू इसमें जो आता है डेक्कन प्लेट्यू दूसरा। डेक्कन प्लेट्यू के बाद एक और चीज़ बताया मैंने इसमें आपको, शिलोंग प्लेट्यू। तो ये 3 चीज़ें पड़ी थी, यहाँ तक तो हमने कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू। फिर हमने डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट किया था और यही हमारा आज का टॉपिक रहने वाला, और शिलोंग प्लेट्यू। ये 2 टॉपिक्स आज कवर कर लेंगे। इसी के साथ हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। फिर हमें पढ़ने हैं इसमें कोस्टल प्लेन्स और डेजर्ट्स। थोड़ा सा टाइमलाइन ड्रा कर लेते हैं। तो जिस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको इस तरीके से भारत बनाने की बताया था कि इस तरीके से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर आप जब मैप इस तरीके से ड्रा करते हो तो ये आपका मैप इस तरीके से रहता है। तो इस मैप को अगर आप पूरी तरीके से देखोगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये आपका सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। इसमें यहाँ पर आपको अरावली हिल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको विंध्याचल हिल्स देखने को, ये हो गया अरावली हिल्स, ये हो गया विंध्याचल हिल्स, और यहाँ पर आपको राजमहल हिल्स देखने को मिलेंगे। इसमें हमने मालवा प्लेट्यू देखा था, यहाँ पर है। फिर बुंदेलखंड यहाँ पर है। फिर हमने इसमें बघेलखंड प्लेट्यू देखा था, बघेलखंड, और इसके अलावा यहाँ पर एक और प्लेट्यू देखा जो सबसे बड़ा प्लेट्यू है, इसको हम देते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ कि विच रिवर ड्रेन्स छोटा नागपुर प्लेट्यू।
तो ये आपको कमेंट्स में नीचे इसका आंसर कर लेना है। किस रिवर से, जो रिवर, एक हिंट दे देता हूँ, उस रिवर से क्या होता है कि छोटा नागपुर प्लेटू दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं हजारीबाग और दूसरे को बोलते हैं रांची। और एक रिवर इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। उसी रिवर से छोटा नागपुर प्लेटू पूरी तरीके से अपनी पानी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर लेता है। उस रिवर का आपको नाम बताना है। नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए है, आप कमेंट सेक्शन में वो भर दोगे। अब आगे जाके हमें जो पढ़ना था वो आज का टॉपिक रहता है, जिसमें हमें पढ़ना है डेक्कन प्लेटू। अब डेक्कन प्लेटू की अगर बात करेंगे तो वो इस तरीके से कुछ हिस्सा आता है। इसमें अलग अलग हिल्स, अलग अलग प्लेट्यूज हैं, वो आपको एक एक करने के सीखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले अगर हम डेक्कन प्लेटू की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या आता है। इसमें आता है सतपुड़ा हिल्स। सतपुड़ा हिल्स मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ये हमारे सतपुड़ा हिल्स होते हैं। फिर इसमें जो यहाँ पर हिल्स आते हैं जिनको हम वेस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं, फिर यहाँ पर जो हिल्स आते हैं जिनको हम ईस्टर्न घाट्स के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें हमें पढ़नी है। फिर इसमें छोटे छोटे कुछ प्लेट्यूज है। एक तो है डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप, ये हो गया आपका एक प्लेट्यू। फिर इसमें आता है कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, ये हो गया आपका कर्नाटका प्लेट्यू। और ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर बनता है इसको हम तेलंगाना प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, तेलंगाना प्लेट्यू। और एक और प्लेट्यू यहाँ पर आता है जिसको हम बस्तर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट आई विल टेल यू कि जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है इसको हमने कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। इसमें कुछ प्लेट्यूज है और कुछ हिल्स है। जो प्लेट्यूज है इसमें कौन सा प्लेट्यू बोला मैंने, डेक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप। दूसरा कौन सा मैंने बोला, इसमें कर्नाटका प्लेट्यू, प्लेट्यू। तीसरा मैंने कौन सा बोला, इसमें कर्नाटका प्लेट्यू के बाद तेलंगाना प्लेट्यू। और चौथा जो मैंने इसमें आपसे बोला जो हमें पढ़ना है, बस्तर प्लेट्यू। ये हो गए इसमें जो प्लेट्यूज हमने पढ़ने हैं। इसके अलावा मैंने कुछ हिल्स की बात की थी। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें सबसे पहले सतपुड़ा हिल्स पढ़ने हैं, दूसरा वेस्टर्न घाट्स पढ़ने हैं और ईस्टर्न घाट्स पढ़ने हैं, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पढ़ने हैं। तो इन दो टॉपिक्स की वजह से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डेक्कन ट्रैप इंपॉर्टेंट रहता है और बस्तर प्लेटू आपका इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डेक्कन ट्रैप। सबसे पहले बात करते हैं डेक्कन ट्रैप की। अगर डेक्कन ट्रैप की अगर बात करेंगे तो इसका जो मेजर एरिया, जो लोकेशन हम देखते हैं, इसका मेजर एरिया ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ये ज़्यादा से मतलब ज़्यादा पाया जाता है। महाराष्ट्र एरिया में इसकी लोकेशन है डेक्कन ट्रैप की। अब यहाँ पर अगर सॉइल की बात करेंगे, कौन सी सॉइल पाई जाती है, ब्लैक सॉइल। नाउ यू हैव द क्वेश्चन, विच क्रॉप इज सुटेबल टू ग्रो इन ब्लैक सॉइल। आपको ये बताना है कि किस तरीके से इसमें कौन सा क्रॉप ग्रो करता है। सॉइल जो है यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये डेक्कन ट्रैप की हम बात कर रहे हैं। इसके आगे अगर हम देखेंगे इसके बारे में तो ये प्लेट्यू आपको याद रखना है, सिमिलर टू दैट ऑफ मालवा। जो हम मालवा प्लेट्यू के बारे में इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स जो आपको बताए थे वो सेम एज दैट ऑफ द मालवा प्लेट्यू है डेक्कन ट्रैप में। अब आपको थोड़ा सा जो आपने नोट्स बनाए होंगे और जो मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा वहां से आपको कनेक्टिविटी ड्रा करनी है और यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। अब ये अगर इसकी एक और फीचर की बात करेंगे तो ये लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया है। इंडिया का सबसे बड़ा प्लेट्यू जो है वो यही है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में एक और चीज। अब यहाँ पर जो ओर्स है वो भी मैग्नेटाइट आयरन ओर्स पाए जाते हैं। मैग्नेटाइट इज द ओर ऑफ एन आयरन। तो ये आप मतलब इस तरीके से याद रख सकते हो। तो यहाँ पर मैग्नेटाइट आयरन मिलता है, लावा इरप्शंस होते हैं। और यहाँ पर अगर आप पूरी तरीके से इसके बारे में देखोगे तो बाकी जो मैंने प्रॉपर्टीज़
बताई थी वो प्रॉपर्टीज मालवा प्लेट्यू के साथ ही मैच होती है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डक्कन ट्रैप जो है वो प्लेट्यू किस प्लेट्यू के साथ मैच करता है, तो ये इट शुड बी योर इन योर माइंड, ये मालवा प्लेट्यू के साथ। और इस प्लेट्यू की अगर एक और फिजिकल फीचर की बात करेंगे तो अगर मैक्सिमम लावा इज प्रेजेंट, जो इसके नीचे जो अगर हम इस प्लेट्यू के नीचे की बात करेंगे, ज़मीन के नीचे की बात करेंगे, तो वहाँ पर मैक्सिमम लावा जो मटेरियल है वो प्रेजेंट रहता है इसमें, मेंटल प्ल्यूम जिसको हम मतलब कह सकते हो। तो इस तरीके से इसके फिजिकल फीचर्स हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। अब इसके बाद अगर एक और चीज़ की बात करेंगे तो ये हमारा डक्कन प्लेट्यू की जो बात कर रहे हैं, ये हमने डक्कन ट्रैप कवर कर लिया। लेकिन इसके ऊपर जो ये आता है जिसको हम सतपुड़ा हिल्स कहते हैं, जो विंध्याचल के मतलब महानदी के इस साइड से लोकेटेड है, वो इसके बारे में बात करेंगे। सतपुड़ा हिल्स नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे। सतपुड़ा हिल्स की अगर बात करेंगे तो ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं। क्या है? ब्लॉक माउंटेन्स। अभी हम ब्लॉक के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड लाइक इट इज़, क्योंकि ये फिर टॉपिक मतलब डाइवर्ट हो जाता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं। तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि ये ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। अब अगर लोकेशन की अगर बात करेंगे तो ये साउथ ऑफ मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, मध्य प्रदेश के साउथ में लोकेटेड है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी है इनका मतलब कुछ हिस्सा, छत्तीसगढ़ में भी कुछ हिस्सा है और गुजरात में भी कुछ हिस्सा है। तो इस तरीके से आपको इनकी लोकेशन याद रखनी है। यानी कि एमपी जो साउदर्न पार्ट ऑफ एमपी उधर है, यहाँ पर ये हो गया गुजरात आपका, गुजरात में भी लोकेटेड है। इसके बाद साउदर्न एमपी, महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा हिस्सा है इनका, एमपी में भी है इनका हिस्सा, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी ये लोकेटेड है। इस तरीके से आपको ये याद रखने हैं। नाउ मूविंग फर्दर, तो ये अगर इसकी बात करेंगे, इसके कुछ एक्सटेंशंस हैं। सतपुड़ा हिल्स के एक्सटेंशंस की बात अगर करेंगे, मतलब अगर ये पहाड़ ऐसे है तो इसकी कुछ ऐसे ब्रांचेस निकली हुई है, तो इन्हीं को एक्सटेंशंस कहा जाता है। तो माउंटेन एक्सटेंशंस अगर की बात करेंगे तो इनके एक्सटेंशंस के 2-3 एक्सटेंशंस की बात करेंगे तो महादेव हिल्स है इसकी एक्सटेंशन, मैकाल हिल्स है इसकी एक्सटेंशन, और एक की अगर बात करेंगे तो ग्वालियर हिल्स। इसकी एक्सटेंशंस हैं। इफ़ यू विल नॉट रिमेंबर दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। लेकिन ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि महानदी के एक साइड पे विंध्याचल है, दूसरे साइड से सतपुड़ा हिल्स लोकेटेड है। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए और लोकेशन इसकी याद रहनी चाहिए, ब्लॉक माउंटेन्स याद रखनी चाहिए। नाउ मूविंग टू द थर्ड तीसरे चीज़ पे बात करते हैं, आता है हमारा कर्नाटक का प्लेट्यू। फिर से यहाँ पर बात करते हैं इस तरीके से, ये हमारा सतपुड़ा हिल्स हो गए, ये हमारा डक्कन ट्रैप हो गया, ये हमारा कर्नाटका प्लेट्यू हो गया, तो ये हमारा तेलंगाना प्लेट्यू हो गया, और ये हमारा बस्तर प्लेट्यू हो गया। ठीक है। अब अगर इसकी बात अगर करेंगे तो कर्नाटका प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो अब ये प्लेट्यू जो है इसकी फीचर्स सिमिलरली दैट ऑफ लाइक छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो वो क्या है, कोल निकलता है, मिका निकलता है, लाइमस्टोन निकलता है, तो वो चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगी। तो ओल्ड रॉक है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा गोल्ड, आयरन, मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स यहाँ पर निकलते हैं। ये मिनरल रिच हैं, बहुत ही मिनरल रिच हैं, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू मिनरल रिच है। इसके अलावा अगर इसकी बात करेंगे तो हम मूव करते हैं एक और प्लेट्यू की ओर, जिसका नाम है तेलंगाना प्लेट्यू। जो चीज़ जितना इंपॉर्टेंट होता है उस चीज़ पे मैं उतना फोकस करता हूँ। दिस शुड बी इन योर माइंड कि सर कहाँ पर फास्ट जा रहे हैं, कहाँ पर ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं डीप जाने की, 2-3 बार कौन सा चीज़ बोल रहे हैं, तो आप उस तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो चीज़ उतना इंपॉर्टेंट रहता है।
तेलंगाना प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो तेलंगाना प्लेट्यू में क्या है, रेड सॉइल पाई जाती है। हमने किस प्लेट्यू में रेड सॉइल देखी थी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर रिमेंबर होना चाहिए। अब ये चीज़, ये वाला प्लेट्यू किस प्लेट्यू के साथ मैच करता है, दिस योर क्वेश्चन, फिल इन द कमेंट सेक्शन। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है जब हम 2 वे प्रोसेस में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। अब इसको अगर आगे बढ़ के देखेंगे तो यहाँ पर रेड सॉइल पाई जाती है। रेड सॉइल, तो इसके अलावा एक और चीज़ बताऊंगा, ड्रॉट प्रोन एरिया है, यहाँ पर बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है, लेस रेनफॉल। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मूनसून भी कम होता है, लेस होता है, मूनसून लेस। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं, ये ब्लॉक करते हैं मूनसून को। तो दैट इज वाई कि यहाँ पर लेस रेनफॉल होता है। ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंटली याद रखना है। अब आगे आगे एक और प्लेट्यू की हम बात करेंगे। नंबर 5 जो पोर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसमें बस्तर प्लेट्यू। बस्तर प्लेट्यू की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ लोकेटेड है, साउथ ऑफ छत्तीसगढ़, साउथ ऑफ छत्तीसगढ़। क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बात होती है बस्तर प्लेट्यू के बारे में। ये नक्सल हिट एरिया है, तो यहाँ पर वो भी बात करेंगे। इसमें भी ओल्ड रॉक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये सारा रीजन ओल्ड रॉक से बना हुआ है। तो अब यहाँ पर नक्सल हिट एरिया है, माओविस्ट ज़्यादा है यहाँ पर पाए जाते हैं, इंसर्जेंसीज देखी जाती है। तो बस्तर प्लेट्यू में लार्जेस्ट फॉर्म ऑफ तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ नक्सल हिट एरिया है ये। तो यहाँ पर आपको इंसर्जेंसीज देखने को मिलती है। तो यहाँ अगर आपको नक्सलाइट्स का कौन सा ग्रुप यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा ग्रुप ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको बोलते हैं दंडकारनिया। तो इसको इस प्लेट्यू को भी इस मतलब ग्रुप से नाम पड़ा है, दंडकारनिया प्लेट्यू भी कह सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर कौन सा ग्रुप ज़्यादा एक्टिव रहता है, करंट अफेयर्स से इंपॉर्टेंट रहता है, तो दैट इज़ वाई। तो ये दंडकारनिया इसके साथ ही आप इनकलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि नक्सल हिट रहता है बस्तर प्लेट्यू, इधर दंडकारनिया है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होगी। इधर इस डेक्कन प्लेट्यू में एक और चीज़ आता है, वो आता है रायलसीमा एरिया। रायलसीमा एरिया या रायलसीमा प्लेट्यू, रायलसीमा प्लेट्यू मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखता है, बिकॉज अब इस पे मूवी भी रिलीज हो गई थी, वो पुष्पा मूवी जो थी। तो दैट इज़ वाई कि इट मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो मैं इसलिए इनकलकुलेट कर रहा हूँ कि करंट में इस पे बात हुई है। तो ये लोकेटेड है साउथ ऑफ आंध्रा। चंदन की लकड़ी जो होती है वहां से निकलती है। अब ये जो है रायलसीमा एरिया ड्राई लैंड है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ब्लॉक करते हैं मूनसून को। तो यहाँ पर लेस रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब क्या, चंदन की जो लकड़ी है, रेड सैंडलवुड जिसको कहते हैं, रेड सैंडलवुड वुड के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो दिस शुड बी इन योर मतलब नोट्स की रायलसीमा एरिया कहाँ पर लोकेटेड है और यहाँ पर किस चीज़ के लिए फेमस है और क्या चीज़ इसमें जो मूवी में भी दिखाया गया है। तो दैट यू हैव टू इनकलकुलेट इन योर नोट्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब और चीज़। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पे हमारा डिस्कशन पहुँच गया है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। मेरे ख्याल से अगर इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करके डिस्कस करेंगे तो दैट में बी आप गुड, मतलब जिस तरीके से हमें ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स डिफ्रेंशिएट करके जब कोई चीज़ पढ़ी जाती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हमें समझ में आ जाएगी। तो अब यहाँ पर पहला पॉइंट जो आप लिखोगे, तो
जो वेस्टर्न घाट्स है वो वेस्ट साइड ऑफ इंडिया के लोकेटेड है, ये ईस्ट साइड के लोकेटेड है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा साउदर्न इंडिया हो गया। यहाँ पर जो ये वाले घाट्स है तो इनको हम वेस्टर्न घाट्स कहते हैं, और यहाँ पर जो वाला घाट्स जो है, ये जो माउंटेन्स हैं इनको हम वेस्टर्न घाट्स और इनको हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। तो पहला पॉइंट तो सबको पता ही होगा, ये वेस्ट साइड से होंगे, ये वेस्ट साइड से हैं और ये ईस्ट साइड से हैं, ये चीज़ तो आपको पता है। सबसे पहला पॉइंट जो है ये कंटिन्यूअस है। इसका मायने क्या है, ये मतलब जो स्टार्ट होते हैं ना ऊपर सतपुड़ा हिल्स के बाद में, तो ये कंटिन्यूअसली माउंटेन्स की चेन है, ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस, मतलब ये नीचे तक है। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। नाउ अगर इसकी बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स की, पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करेंगे डिफ्रेंशिएट करके, तो ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस मीन्स यहाँ पर एक माउंटेन है, फिर उसके बाद फिर कटे हुए हैं, बीच में गैप है, फिर गैप है, फिर गैप है, इस तरीके से ये है। पहला पॉइंट जो हमें दोनों के बारे में पता चला, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। नाउ मूविंग टू द नंबर 2 डिफरेंस, या नंबर 2 जो इसके बारे में बात कर सकते हैं, ये यंगर रॉक है। जो वेस्टर्न घाट्स है ना, ये यंग मतलब यंग नए नए फॉर्म हुए हैं, ये यंगर रॉक से बना हुआ है, और ईस्टर्न घाट्स ओल्ड रॉक से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या ओल्ड रॉक्स मिले हैं, तो यहाँ पर तीसरी बात अगर करेंगे तो जब नए रॉक्स है तो इरोजन कम होगा, तो यहाँ पर मोर इरोजन ज़्यादा हो गया होगा, और यहाँ पर कम इरोजन हो गया होगा। इसी तरीके से हमें चौथी डिफरेंस पे अगर बात करेंगे, तो इनका कुछ हिस्सा, जो वेस्टर्न घाट्स का कुछ हिस्सा है ना, वो सबमर्ज हो चुका है, अरेबियन सी में। इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। जो वेस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूअस माउंटेन्स हैं, उन कंटिन्यूअस माउंटेन्स का एक हिस्सा सबमर्जेड है। किसमें है, मतलब ये समंदर से ही शुरू हो जाते हैं और ऊपर हाइट पकड़ते हैं इंडिया में। इस तरीके से ये माउंटेन्स है कि उनका कुछ हिस्सा जो है वो अरेबियन सी में भी उनका हिस्सा पाया जाता है। अब अगर यहाँ की बात करेंगे, नंबर 5 पॉइंट जो हम देखते हैं, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी, तो यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि इनका बे ऑफ बंगाल में कोई हिस्सा है, इनका कोई नहीं है। अब यहाँ पर नंबर 5 की अगर बात करेंगे तो इनकी हाइट ज़्यादा है, हायर माउंटेन्स, और इनकी हाइट लेस है, लेस हाइट देन ईस्टर्न, मतलब सबसे ज़्यादा हाइट होगी वेस्टर्न घाट्स के वाले माउंटेन्स की। अब अगर यहाँ पर मैंने उस दिन भी बताया था कि इनमें जो जो वेस्टर्न घाट्स वाले माउंटेन्स है उनमें स्टीप स्लोप्स होते हैं। स्टीप स्लोप्स मतलब अगर ये पहाड़ है, इस तरीके से ये पहाड़ है, तो इसका स्लोप इस तरीके से होता है, इस तरीके से बने हुए हैं पहाड़, मतलब स्लोप जो है इसका ये वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप है, खड़े खड़े पहाड़ है, ये खड़े पहाड़। तो इसको ज्योग्राफी में एक टर्म भी देते हैं, एस्कॉपमेंट। एस्कॉपमेंट ये कह सकते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स के ज़्यादा स्टीप स्लोप्स है और इनके लेस स्टीप, इनके जो स्लोप्स होंगे वो इस तरीके से होंगे, थोड़े मतलब बैठे हुए पहाड़, और ये थोड़े खड़े हुए पहाड़ है, तो लेस स्टीप है, इनमें एस्कारपमेंट नहीं देखने को मिलता है, इनमें एस्कारपमेंट देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर बात अगर करेंगे तो इनकी लेंथ जो है, वेस्टर्न घाट्स की जो लेंथ है वो 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर की ऑलमोस्ट लेंथ है इन वेस्टर्न घाट्स की। और ईस्टर्न घाट्स की इसी के साथ अगर देखा जाए तो इनकी लेंथ मैं अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है, तो आगे चलकर देखते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंस देख रहे हैं वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स के बारे में, तो इसी तरीके से हम चल रहे हैं। ये हमारे वेस्टर्न घाट्स है और ये हमारे ईस्टर्न घाट्स पड़ रहे हैं यहाँ से, और ये वेस्टर्न घाट्स है। तो इनकी डिफरेंस के साथ साथ ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये कौन कौन सी स्टेट में लाई करते हैं, सबसे पहले हम इनको देखते हैं गुजरात में, फिर इनको हम देखते हैं महाराष्ट्र में, फिर इनको देखते हैं हम गोवा में, फिर उनको देखते हैं कर्नाटका,
कर्नाटका में, फिर इनको देखते हैं केरला में, और फिर इनको देखते हैं तमिलनाडु में। मतलब 1 2 3 4 5 और 6 स्टेट्स में। तो इनको हम 6 स्टेट्स में देखते हैं। अब अगर ईस्टर्न घाट्स की बात अगर करेंगे तो ये नॉर्थ साइड में, ये इनका नॉर्थ साइड हो गया, ये उनका साउथ साइड हो गया, ठीक है। अब अगर नॉर्थ की बात करेंगे तो नॉर्थ में ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ये उड़ीसा, उड़ीसा एक हो गया। दूसरा आपका आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा जो स्टेट ये कवर करते हैं वो आता है आपका कर्नाटका। कर्नाटका चौथा आता है तमिलनाडु, तेलंगाना, और पांचवा आता है कर्नाटका, ये तमिलनाडु, सॉरी। तो इसमें आपकी 5 स्टेट्स रहती है, 1 2 3 4 5, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु। देखो यहाँ पर मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको भारत के कुछ स्टेट्स को रिमेम्बर करने के लिए उत्साहित करूँगा, जिससे आपके वो भारत का मैप भी सॉलिड हो जाएगा और आप इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हो। तो ये चीज़ आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करिएगा जिससे आपके मतलब पूरी तरीके से भारत का मैप अच्छी तरीके से आपके जहन में बैठ जाएगा। ये अगर इस तरीके से बात करेंगे तो यहाँ पर आपका ये आता है, ये इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा है, ये हमारी जे.एंड.के स्टेट है, तो ये हर किसी को पता है। इसमें लद्दाख भी आता है, जे.एंड.के भी आता है, ये लगभग लगभग किसी को भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हमारी स्टेट आती है वो आती है पंजाब, ठीक है। ये चीज़ भी आपको किसी को पता नहीं, इस तरीके से याद रखना चाहिए। मैं आपको याद करने की ट्रिक भी बताता हूँ। तो अब पंजाब के बाद कौन सा स्टेट आता है, पंजाब के बाद हमारा स्टेट आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा स्टेट आता है, राजस्थान के बाद इस तरीके से एक और स्टेट आता है, वो आता है गुजरात। गुजरात के बाद अगर आपको स्टेट याद रखनी है तो आप यहाँ पर जो याद रखोगे तो वो आपका महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र जब आपने याद रखा तो इधर गोवा भी आता है, वो बाद में बात करेंगे। यहाँ पर एक और स्टेट आती है, वो आती है गोवा। गोवा भी अगर आपने बात की तो इसके बाद आपका आता है एक बड़ी स्टेट है यहाँ पर, उसका नाम है कर्नाटका। कर्नाटका के बाद अगर इधर वाली स्टेट की बात करेंगे तो ये केरला आता है। केरला के बाद नीचे वाली स्टेट जो इस तरीके से है यहाँ पर ये वाली, तो ये आपका तमिलनाडु स्टेट आता है। तमिलनाडु स्टेट अगर आपका याद हो गया, तमिलनाडु स्टेट के बाद यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा। इस तरीके से थोड़ा ऊपर तक है तो ये आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। आंध्र प्रदेश के बगल में ही है जो इसे अलग निकाला गया, वो तेलंगाना रहता है। तेलंगाना से अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपका एक और स्टेट शुरू हो जाता है जो कि महाराष्ट्र के बॉर्डर के साथ भी लाई करता है, आंध्र के साथ भी, और ये आपका छत्तीसगढ़ कहलाता है। और ये वाला जो हिस्सा है आपका ये उड़ीसा है। और यहीं से ईस्टर्न घाट्स स्टार्ट हो जाते हैं, जो मैंने उड़ीसा बोला, आंध्र प्रदेश बोला, तमिलनाडु बोला, तेलंगाना बोला, तो इस तरीके से ये टच करते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब कुछ स्टेट्स ही बचे, तो यहाँ पर पंजाब पे फिर से आ जाते हैं। पंजाब पे जब आए तो पंजाब के साथ एक और स्टेट यहाँ पर लगती है जिसको हम हिमाचल प्रदेश कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के साथ ही एक और स्टेट निकलती है जिसको हम उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड के साथ ही एक और स्टेट मतलब जो सबसे बड़ी स्टेट पॉपुलेशन वाइज होती है हमारी, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। इस तरीके से है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ पर आपको बिहार देखने को मिलेगा, ये सिक्किम हो गया, बिहार इधर ही है थोड़ा। तो यहाँ पर आपका एक और स्टेट है जिसको हम वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। वेस्ट बंगाल ऊपर तक है, सिलीगुड़ी, कॉरिडोर, वारिडोर के, ये आपका बांग्लादेश हो गया, ठीक है। ये इधर बांग्लादेश के साथ हमें बात नहीं करनी। अब यहाँ पर स्टेट बच रही है जिसको हम मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं, और इधर छोटी सी एक यूनियन टेरिटरी भी है जिसको हम दिल्ली कहते हैं। तो ये चीज़ हमने जाना। अब देखो यहाँ पर अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर समझना है तो मैं आपको अलग से एक इस तरीके का मैप बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अपना इस तरीके से है, ये अपनी सिक्किम हो गई, सिक्किम हो गई। सिक्किम अगर आपको समझ में आ गया तो ये इसके स्टेट आपको समझ में आ गई, सिक्किम आ गई समझ में। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल इस तरीके से है कुछ। अगर आप देखोगे मैप में, अपने मैप में अगर आप देखोगे तो नीचे से स्टार्ट होता है तो ऊपर भी सिक्किम तक, यहाँ तक ये बॉर्डर बनाता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। बीच में ये आता है आपका
ये वाला हिस्सा जो आता है आपका, ये बांग्लादेश हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, और ये वेस्ट बंगाल हो गया, और ये सिक्किम हो गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वेस्ट बंगाल जो है यहाँ तक आ जाता है, ऊपर तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, समझने की कोशिश करना और आपको पूरी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पर बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ एक और स्टेट आती है, वो आती है मेघालय, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मेघालय। मेघालय जब हमें समझ में आ गई, तो यहाँ पर एक और स्टेट इस तरीके से आती है, जिस स्टेट का नाम ही है आसाम। आसाम, जब आपको आसाम समझ में आ गया, इधर एक और स्टेट है हमारी, जो कि थोड़ा सा बांग्लादेश में मूव करके गई है, तो ये स्टेट आपका, ये वाला स्टेट जो इधर लगता है कि बांग्लादेश के अंदर थोड़ा सा है, जिसको हम त्रिपुरा के नाम से बोलते हैं, त्रिपुरा। अब देखो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सबसे पहले कौन सी है, ऊपर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश याद रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो स्टेट होती है वो आती है नागालैंड। नागालैंड खत्म हो गया। नागालैंड के बाद क्या आएगा, नागालैंड के बाद आपका मणिपुर आएगा। मणिपुर के बाद मिजोरम, सबसे ये वाली स्टेट जो है तो वो मिजोरम है। देखो अब ये 7 सिस्टर स्टेट्स भी बोल दिया मैंने मैप पे। आपको इसी तरीके से अपनी जगह पे एक नोट बनाने हैं मैप के, ताकि आपके जहन में एक बार बैठ जाए। इसमें आप इस तरीके से पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगला, इस तरीके से भी जो वो गाना है, तो ये वो गाना इसी मैप को देखकर बनाया गया है कि किस तरीके से ये, आप अगर देखोगे गुजरात, मराठा, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंगला, विंध्य, हिमाचल, ये आपको पूरी तरीके से मिल जाता है। तो यहाँ पर आप पूरी तरीके से रिवर्स और मैप्स को याद रख सकते हो। सबसे पहले आपके जहन में ये मैप बैठना चाहिए। जब आप मैप बैठ गया उसके बाद ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो हमने क्या बात करी थी, यहाँ पर उड़ीसा से स्टार्ट हो जाता है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसमें उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना में भी है इस तरीके से, ये पहाड़ है इस तरीके से। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो ये हमने बात की थी। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यहाँ पर 2 स्टेट्स ऐसी है, एक तो है तमिलनाडु और दूसरा कर्नाटका। तमिलनाडु और कर्नाटक, ये 2 स्टेट्स ऐसी है जिसमें वेस्टर्न घाट्स भी है और जिसमें ईस्टर्न घाट्स भी है। देखो अगर आप देखोगे इधर भी तमिलनाडु, कर्नाटका, इधर भी तमिलनाडु, कर्नाटका, तो ये दोनों स्टेट्स ऐसी है। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच 2 स्टेट्स आर हैविंग बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, वन इज कर्नाटका एंड अनदर इज तमिलनाडु। याद रखोगे आप इस तरीके से, कर्नाटका और तमिलनाडु, ये 2 स्टेट्स है जिसमें बोथ वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रहनी चाहिए। मूविंग फर्दर, अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से है। अब जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स को आल्सो कॉल्ड एज, इनका एक और नाम है, कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इनको बोलते हैं सह्याद्रीज। सह्याद्रीज वेस्टर्न घाट्स को एक और नाम से बोला जाता है, इस तरीके से पाए जाते हैं, इस तरीके से इनको नाम दिया जाता है। अब एक एक करके ही पढ़ते हैं, वेस्टर्न घाट्स अलग, ईस्टर्न घाट्स अलग से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बायो डाइवर्सिटी रिच है, इधर बहुत ज़्यादा जानवर, जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी बायोडाइवर्सिटी रिच पाई जाती है वेस्टर्न घाट्स में देन दैट ऑफ द ये ईस्टर्न घाट्स। अब अगर वेस्टर्न घाट्स की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, किस तरीके से रन करते हैं, वो चीज़ देखते हैं। जो इनका नॉर्दर्न मोस्ट हिल है, नॉर्दर्न मोस्ट जो हिल है उसको बोलते हैं सतमाला हिल। सतमाला हिल से स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे पीक्स आते हैं, नीलगिरी हिल्स, अनामलाई, तो ये चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर इसमें एक पीक है इसमें जिसका नाम है नीलगिरी हिल्स, तो नीलगिरी हिल्स में नीला कुरंजी फ्लावर के नाम से वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें कुछ हिल स्टेशंस भी है, दोदा बेता हिल स्टेशन, ऊटी हिल स्टेशन, वो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें इसके बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से है। नॉर्दर्न मोस्ट हिल कौन सा देखा हमने, सतमाला हिल्स। यहाँ पर कंपैरेटिवली हम चल रहे हैं तो हम ईस्टर्न घाट्स को भी यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं।
तो ईस्टर्न घाट्स जो है, ईस्टर्न घाट्स को अगर पूरी तरीके से देखा जाए, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हो गए। तो ईस्टर्न घाट्स को अगर हम देखेंगे, नार्दर्न मोस्ट जो है, नार्दर्न मोस्ट जो हम देखते हैं नॉर्थ साइड में सबसे ऊपर कोने, जो उड़ीसा में लोकेटेड है, गारजेट हिल्स। गारजेट हिल्स जो है वो नार्दर्न मोस्ट पॉइंट आता है, जो उड़ीसा में लोकेटेड है। इसका एक और मतलब यहाँ पर है, जिसको नार्दर्न सरकार हिल्स भी कहते हैं। नार्दर्न सरकार हिल्स उसके बाद आते हैं, ये भी उड़ीसा आंध्रा में लोकेटेड है, उड़ीसा आंध्रा लोकेटेड है। इसके बाद आता है माला हिल्स आते हैं, ये आंध्रा में लोकेटेड है। उसके बाद आते हैं वैलीकोंड, जो गोलकोंडा आपने देखा होगा ना, वो इसके बाद ही आएंगे। उसके बाद आता है पालकोंडा या पालकोंड कह सकते हो, ये दोनों भी आपके आंध्रा में ही लोकेटेड है। अब इसके बाद अगर बात करेंगे, उसके बाद आता है गोलकोंड, ये आपका तेलंगाना में लोकेटेड है। तेलंगाना के बाद आ जाता है शीशलम, ये आपका फिर से आंध्रा में है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि तेलंगाना का जो मैप है थोड़ा डिप करके वापस आंध्रा ही शुरू हो जाता है, तो आंध्रा में ये भी है। तो उसके बाद आता है जावड़ी हिल्स, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। शावरी हिल्स, ये भी तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब ये चीज़ हमने यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स के बारे में आपको बताया। इसमें नार्दर्न मोस्ट गारजट हिल्स, नार्दर्न सरकार हिल्स, नालामाला हिल्स, वैलीकोंड, पालकोंड हिल्स बोले, गोलकोंड हिल्स बोले, शीशचलम हिल्स बोले, जावड़ी हिल्स बोले, तो और इसके अलावा शावरी हिल्स बोले मैंने, और इनकी लोकेशन भी मैंने आपको बता दी। ये उड़ीसा और आंध्रा, ये उड़ीसा में लोकेटेड है। अब इसके अलावा अगर बात करेंगे, अब एक और पॉइंट रहता है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स दो स्टेटों में एक साथ मतलब पाए जाते हैं, तो ये किसी न किसी जगह मीट करते होंगे, तो वही देखेंगे, वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स मीट एट नीलगिरी। कहाँ पर मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं। कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु में मीट करते हैं नीलगिरी पे। अब अगर बात करेंगे ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक, जिसके बारे में आप सुनना चाहते थे, तो ईस्टर्न घाट्स का जो हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पर लोकेटेड है? वो आंध्रा में लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, जिसको हम जिंदा गाड़ा पीक कहते हैं, जिसकी हाइट 1690 मीटर्स है। अब अगर इसकी बात करेंगे तो इधर एक हिल स्टेशन भी है, अराकू वैली हिल स्टेशन भी है विशाखापट्टनम के पास में। विशाखापट्टनम के पास में एक अराकू वैली हिल स्टेशन है, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वो भी आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में लोकेटेड है। तो अराकू वैली हिल स्टेशन बहुत ही अच्छा हिल स्टेशन, बहुत अच्छा रहता है वो, ये आपको याद रहना चाहिए कि हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स लोकेटेड इन आंध्रा, जिंदागाड़ा पीक है। नॉर्दर्न मोस्ट को पॉइंट कौन सा है वो भी मैंने बताया, किस किस स्टेट में से गुजरते हैं वो भी मैंने आपको बताया। बायोडाइवर्सिटी थोड़ी सी लो रहती है, वो भी मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ कि हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स कौन है और स्टेट, ये आप कमेंट में नीचे लिखोगे
किस स्टेट में है, पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इलाबोरेट करके लिखा करो, जिससे आपका टू वे प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा, आपका मतलब थोड़ा सा अपनी नॉलेज भी इंक्रीज हो जाएगी। और मेरे को भी जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और अच्छी तरीके से समझ में आज मेरे को भी इंफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है। एक और चीज़ बताता हूँ, साउदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया। अगर इंडिया की साउदर्न मोस्ट हिल्स को देखा जाएगा तो उनको बोलते हैं कार्डिमम हिल्स। कार्डिमम हिल्स आर द साउदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ दिस इंडिया, लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड केरला। तो ये बॉर्डर पे, दोनों के बॉर्डर पे लोकेटेड है। तो इनको बोलते हैं कार्डिमम हिल्स। कार्डिमम हिल्स तो दे आर लोकेटेड इन दिस साउदर्न मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया, दे आर लोकेटेड इन तमिलनाडु एंड केरला। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो करके रहोगे, तो इसमें कुछ पासेस भी है वेस्टर्न घाट्स में कुछ पासेस भी है। जैसे इसमें आता है पाल घाट, जो इम्पोर्टेंट पासेस है, इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स वो देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पासेस ऑफ वेस्टर्न घाट्स आता है पाल घाट, दूसरा इसमें आता है थाल घाट, और तीसरा आता है बोर घाट। पाल घाट, थाल घाट और बोर घाट। अब ये देखते हैं पाल घाट किसके बीच में है, थाल घाट और बोर घाट किसके बीच में है। ये है पास बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु। केरला और तमिलनाडु के बीच में है। आप ये भी कह सकते हो इट इज द पास बिटवीन नीलगिरी एंड अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में ये पास है। थाल घाट की अगर बात करेंगे तो इट इज द पास बिटवीन मुंबई एंड नासिक। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इन पर फोकस कर रहा हूँ। अब बोलघाट की बात करेंगे, इट इज़ द पास बिटवीन मुंबई एंड पुणे। इन पे क्वेश्चन आया है। तो अब अगर यहाँ पर इम्पोर्टेंटली देखोगे इस तरीके से है, पहले नासिक है, फिर एक पास होगा, फिर पहले नासिक है, फिर मुंबई है, फिर एक और पास है, फिर पुणे है। देखो नासिक और मुंबई के बीच में थाल घाट, मुंबई और पुणे के बीच में बोर घाट। ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। नाउ एक और चीज जो हमें डक्कन प्लेट्यू में पढ़ना था वो था शिलोंग प्लेट्यू। देखो इसमें मुझे पता है कि जो वेस्टर्न घाट्स है वो मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, क्योंकि उसमें अगर अलग से एक टॉपिक ले लेंगे वेस्टर्न घाट्स पे, पूरी तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, दैट मे बी गुड फॉर यू। इसीलिए मैंने वो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर ऊपर से ही कर लिया। लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट द वेस्टर्न घाट्स वो हम अलग वीडियो में कर लेंगे जब हमारा ये वाला थोड़ा सा हिस्सा आज का खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई एम लुकिंग टुवर्ड्स वॉच, इट इज़ ऑलरेडी 43 मिनट्स। तो अगर वेस्टर्न घाट्स को पूरी तरीके से यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करके पढ़ाएंगे तो हमारा टॉपिक आज का रह जाएगा। तो वेस्टर्न घाट्स के लिए कुछ 10-20 मिनट का अलग से टॉपिक ले लेंगे जिसमें वो अलग से कर लेंगे। इसमें आधा घंटा लगभग लगेगा, तो 1.5 घंटे तक मुझे नहीं लगता है कि स्टूडेंट्स विथ होल्ड कर पाएंगे। तो अब लिविंग दिस एज इट इज़। ईस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, उस वक्त भी देखेंगे, अगर कोई पॉइंट रहता है तो वो डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम शिलोंग प्लेटू को देखते हैं। शिलोंग प्लेटू कहाँ पर आता है, जो हमारा ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया होता है उसमें ही एक मतलब आता है मेघालय में। जो हमने अभी स्टेट देखी थी ये होगा आपका ये होगा नीचे से बांग्लादेश, और ये आपका मेघालय स्टेट। इधर ही इसको शिलोंग प्लेटू कह सकते हैं, इन मेघालय। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें फेमस फॉर 3 फेमस हिल्स। इधर 3 फेमस हिल्स है, गारो हिल्स,
खासी, आज सबको हो रही है, और जयंती, गारो, खासी एंड जयंती हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जयंती हिल्स। अब ये तीन जो हिल्स है 1, 2 एंड 3, दीज आर द 3 हिल्स विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और ये फेमस भी है इंडिया में, क्योंकि इसमें मतलब कुछ फेमस चीज़ें हैं, तो वो आप देख सकते हो, ये हमें पढ़ने हैं। अब इसके बारे में अगर बात करेंगे तो इधर ओल्डर रॉक है, ओल्डर रॉक, मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में इधर ही होता है, मेघालय में। अब वो कहाँ पर होता है? अब यहाँ पर अगर आप खासी हिल्स को देखोगे तो खासी हिल्स में 2 फेमस प्लेसेस, एक को बोलते हैं मवेशिरम, मवेशिरम, और दूसरों को बोलते हैं चेरापूंजी। मवेशिरम और चेरापूंजी, यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, चेरापूंजी, मवेशिरम, हाईएस्ट रेनफॉल। तो यहाँ पर एक फेमस ट्राइब भी है, ट्राइब जो इम्पोर्टेंटली यहाँ पर रहते हैं वो, उनको बोलते हैं कराबी, कराबी ट्राइब। कभी कभी ये पूछा जाता है व्हाट दिस टर्म इज रिलेटेड टू, तो ये ट्राइबल है, आल्सो कॉल्ड एज कराबी अंगोला ट्राइब भी कह सकते हैं उनको। तो ये यहाँ मतलब पर ये रहते हैं। इधर एक एक्चुअली पूरी तरीके से बताते हैं इस चीज़ को। एक्चुअली ये जो शिलोंग प्लेट्यू है, इधर एक हिल्स है, इधर एक्सटेंशन एक हिल्स आते हैं, एक्सटेंशन ऑफ दिस ये है। तो शिलोंग प्लेट्यू में एक हिल्स आते हैं, वो मतलब पूरी तरीके से आसाम तक आपके जाते हैं, जिनका नाम है मेकेर हिल्स। और इन्हीं मेकेर हिल्स पे एक ट्राइब रहता है जिसको कराबी ट्राइब या कराबी अंगोला ट्राइब भी कह सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। दिस इज व्हाट वी वेर सपोज डू टुडे। तो हमने पूरी तरीके से एक बार फिर से रिवीजन, हमने आज डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट किया। डेक्कन प्लेट्यू में हमने सतपुड़ा हिल्स देखे, सतपुड़ा हिल्स के बाद सतपुड़ा हिल्स देखे, सतपुड़ा हिल्स के बाद यहाँ पर डेक्कन ट्रैप देखा, डेक्कन ट्रैप के बाद यहाँ पर कर्नाटका प्लेट्यू, यहाँ पर तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, बस्तर प्लेट्यू, और ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न में शिलोंग प्लेट्यू देखा। फिर हमने वेस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ी सी आपको झलक दे दी, और ईस्टर्न घाट्स ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया। आई होप कि विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हमें क्या पढ़ना है इस टॉपिक में? हमें कोस्टल प्लेन्स आइलैंड्स पढ़ने हैं, और इसके साथ जो नंबर 4th टॉपिक है, नंबर 5th जो टॉपिक है वो सबसे छोटा ही है। ये दोनों हम कल के टॉपिक में कवर कर लेंगे। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। देन आफ्टर मैं आपको जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जिसमें रिवर्स वगैरह हैं वो नहीं करवाऊंगा। हम चलते हैं सीधे सीधे किसी और पोर्शन की तरफ, जो सिलेबस में हमें जिस तरीके से दिया होगा और जो मुझे कन्वीनियंट लगेगा कि कनेक्टिविटी वहां से बन सकती है, वी विल मूव टुवर्ड्स दैट वेरी पोर्शन। प्रोबेबली माई आईज आर टुवर्ड्स द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करते हैं, फिर उसके बाद वापस चलते हैं जो वाला पोर्शन हमें पढ़ना होगा। थैंक यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम वेस्टर्न घाट्स और ये कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया और डेजर्ट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।